जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक अपने यूट्यूब चैनल बालाजी कृपा में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे की बात बताने जा रहा हूं। जैसे कि कुछ भक्तजन हैं जिनके पास सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, या फिर दूत महाराज हैं हनुमान जी महाराज के। उनको क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और क्या करना है लाइफ में, उनको मैं आपको ये बताता हूँ। पहली बात तो ये, जिनके पास दूत महाराज हैं या हनुमान जी महाराज की शक्ति या हनुमान जी महाराज के अंश हैं, सिद्धि है, उनके अंदर एक भावना अपने आप ही पैदा हो जाती है। किसी को धोखा नहीं देना है, किसी को तंग नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देनी है, किसी को उल्टा नहीं बोलना, किसी को मारना नहीं है, किसी के साथ धोखाधड़ी छल नहीं करना है। ये अपने आप उत्पन्न हो जाती है। गाली देना ये सब छूट जाता है अपना, और उनके परहेज अपने आप हो जाते हैं। अंडा मांस मछली दारू लेडीज वगैरह ये सब परहेज वो अपने आप ही करते हैं। ठीक है ना। शादीशुदा आदमी होगा तो वो 1-2 दिन का परहेज जरूर करेगा, शनिवार मंगलवार का जरूर करेगा हफ्ते में। तो ये उन चीज उनके अंदर अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि शक्तियां साथ में होती हैं उनके। और शक्ति वालों को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं मैं आज, कि क्या फॉलो करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है और करना भी चाहिए। क्या देखो, पहली बात तो उन्हें परहेज करनी चाहिए हर हाल में। लहसुन प्याज अंडा मांस मछली ये तो उनको करना ही करना है, क्योंकि वो शक्ति साथ में चल रही है उनके। आपका मन कर रहा होगा खाने का पीने का, शक्ति का नहीं है। शक्ति नाराज हो जाएगी आपसे। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर शक्ति नाराज होगी ना तो आप तड़पते रह जाओगे उन्हें मनाने के लिए और वापस पाने के लिए। वापस नहीं आती हैं, ठीक है ना। ये कोई आपका रूठा हुआ प्यार नहीं जिसे आपने मनाया और वो वापस आ गए। शक्तियां जब नाराज होती हैं तो ढंग से नाराज होती हैं, और खुश होती हैं तो सब कुछ लुटा देती हैं आपके ऊपर। ठीक है, तो परहेज करना होता है आपको। आप मान लीजिए जिंदगी, अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हम अंडा मांस मछली दारू लहसुन प्याज इन चीज़ का तो परहेज कर लेंगे, तो क्या जिनके पास शक्तियां हैं उनको लाइफ भर उनको क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए? तो मैं उनको बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ लोग शादीशुदा हैं, शक्तियां बजरंगबली की उनके पास भी हैं। कुछ लोग कुंवारे हैं, शक्तियां उनके पास भी बजरंगबली महाराज की हैं। तो उनको क्या करना है? कुंवारे जो हैं और शादीशुदा जो हैं, जो कुंवारे हैं उनकी मम्मी पापा से उनके मम्मी पापा को बहुत उम्मीदें होंगी। तो वो अपनी शक्तियों से ये विनती कर सकते हैं कि प्रभु मेरी घरवाले मेरी शादी करेंगे तो आप उसे स्वीकार करना। 1 दिन या 2 दिन मैं आपको देता हूं अपनी लाइफ के हर हफ्ते के मंगलवार का दिन, कि इस दिन मैं आपका सारा परहेज करूंगा ब्रह्मचर्य का पूरे दिन लाइफ पर। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, अपनी शक्ति को समझा सकते हैं, विनती कर सकते हैं। क्योंकि शक्ति आपके पास होगी तो वो आपको मालूम होगा कि विनती सुनती होंगी वो, और आपको दर्शन देती होंगी वो। ठीक है ना, सपने में। और कभी कभी आपको बताती भी होंगी सारी चीज़, और किसी किसी को तो सब कुछ बताती हैं, है ना। तो ऐसा है, तो आपको 1 दिन आप दे दीजिए या फिर 2 दिन दे दीजिए हफ्ते के, कि मंगलवार और शनिवार बजरंगबली महाराज या आपकी जो सिद्धि हैं उनको, उनके लिए, या दूत महाराज हैं उनके लिए, शक्ति है उन अंश है उनके लिए आप बोल सकते हैं कि मैं विनती करके आपको ये 2 दिन देता हूँ। इन 2 दिन में आपका ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, और अंडा मांस मछली का भी मैं इन चीज मतलब लहसुन प्याज का भी इन 2 दिन मैं पालन करूंगा। और अंडा मांस मछली दारू का तो जिंदगी भर करना ही करना है, क्योंकि बजरंगबली को छोड़ दो या फिर ये चीज़ें छोड़ दो, है ना, या फिर ये चीज़ खा लो या फिर बजरंगबली को कोई भक्ति कर लो, ऐसा होता है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये तो 3-4 चीज़ें होंगी जो मैंने बताई आपको। और चीज़, आपको लाइफ भर जाप करना है। मान लीजिए आपने इतना जाप या एक मंत्र का जाप करके आपने ये सिद्धि पाई है, या फिर हनुमान चालीसा पढ़ करके आपने ये सिद्धि पाई है, या फिर आपने कोई शाबर मंत्र पढ़ के या बजरंग बाण पढ़ के सिद्धि पाई है, तो उसका जाप आपको लाइफ भर करना है। क्योंकि वो सिद्धि की शक्ति आपके पास बनी रहे, वो बहुत जरूरी है ना। कहते हैं ना कि फोन को चार्ज रखना चाहिए पूरा, तो वो सही से परफॉर्मेंस देता है। बैटरी लो होगी तो क्या होता है, बैटरी लो का एरर आएगा बार बार, और आप कोई भी काम करोगे तो बार बार वो एरर आएगा और वो फोन स्लो चलेगा और स्विच ऑफ होने का खतरा होता है। तो उसको चार्ज करके रखना है। और चार्ज करने का मतलब क्या होगा, जाप करते रहो, चालीसा पढ़ते रहो, बजरंग बाण पढ़ते रहो, भक्ति करते रहो, भक्ति में रस बरकरार रखे रखो। तो इस तरीके से आपको ये करना है। जिनके ये चीज़ है, जिनके पास सिद्धि या शक्तियाँ हैं। और एक चीज़, जिनके पास दूत महाराज हैं, सिद्धियाँ हैं, वो जब भी मंगलवार को भोग देंगे या शनिवार को भोग देंगे अग्यारी पे या मंदिर में जाके, वो उनको एक अलग से भोग जरूर देंगे साथ में, कि प्रभु बजरंगबली महाराज जी, श्री राम जी, ये आपके लिए स्वीकार करो, खाइए, भोग लगाइए। सीता माता ये आप स्वीकार करिए, भोग लगाइए। लक्ष्मण भैया ये आप स्वीकार कीजिए, भोग लगाइए। हनुमान जी महाराज ये आप स्वीकार कीजिए, भोग लगाइए। और अगला जो भोग निकालेंगे आप, ठीक है,
चाहे वो लौंग को जड़े का हो 11 पे दे रहे हैं, या फिर लड्डू का भोग चला रहे हैं तो लड्डू का हो थोड़ा सा, कि मेरे साथ जो शक्ति चल रही है, मेरे साथ जो सिद्धि चल रही है, मेरे साथ जो दूत महाराज चल रहे हैं, ये उनके लिए भोग है, स्वीकार कीजिए। ठीक है, ये आपको बेसिक चीज़ है जो आपको फॉलो करनी है। जाप हमेशा जिंदगी भर करना है उस चीज़ का। ठीक है, अच्छा, और भोग देना है मंगलवार या शनिवार, या सिर्फ मंगलवार, या फिर रोज अगर करते हैं तो रोज, जैसे भी आपने रूटीन रखा हुआ है, क्योंकि सिद्धि आपने की है, दूत महाराज आपको मिले, आपको पता है कि किस रूटीन से कैसा है। कुछ चेंजिंग नहीं लाना है कि मैं पहले ये मंत्र पढ़ता था मैं दूसरा मंत्र पढ़ूंगा, नहीं। जिस मंत्र से आपको मिले हैं वो मंत्र जो आपको जिंदगी भर जपना है, उसी में मंत्र में शक्ति रहेगी। उस मंत्र को पढ़ते ही वो आएंगे, उस मंत्र को पढ़ते ही आपका कार्य होगा। समझ रहे हो? तो उन चीज़ों को तो आपको हमेशा ही करना है। तो इन चीज़ों का कुछ ये चीज़ें मैंने बताई जो ध्यान रखनी है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि मान लीजिए किसी दिन मंगलवार है और किसी दिन मंगलवार वाले दिन आपका शादी में जाना पड़ गया आपको, ठीक है, या फिर कहीं पे आपको यार दोस्त में बैठना पड़ गया, वहाँ बैठने के बाद आपको ने देखा कि यार आज तो चल मैं ये खा लेता हूँ, आज तो कोई बात नहीं, एक दिन का तो चल जाएगा, या फिर आज तो अंडे खा लेता हूँ, या फिर मैं आज तो चलो पैक लगा लेता हूँ। ये नहीं चलेगा। जिनके पास शक्तियाँ हैं, उनको सिद्धियाँ हैं, उनको बहुत चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ज़िंदगी भर, लाइफ भर कदम फूक फूक कर रखने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो जिनके पास शक्ति सिद्धियाँ हैं भैया, वो ध्यान रखो इन चीज़ों का हमेशा हमेशा हमेशा। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय।